वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दरारें और इनकी इकसाम। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था दुनिया के नक्शे पर 7 बड़ी प्लेटें। ये पेज नंबर है 4 पर। देखते हैं फॉल्ट से क्या मुराद है। ज़मीन में मौजूद बड़ी दरारें को या शगाफ़ों को फॉल्ट कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लें। अब इन दरारों की वजह से होता क्या है, जब दरारें पैदा होती हैं तो ये दरारें काफ़ी किलोमीटर तक गहराई तक चली जाती हैं और इन दरारें की वजह से सरहदें पैदा होती हैं और जो आतिशफ़शा पहाड़ों में आतिशफ़शाई अमल और ज़लज़ले आने की वजह बनती हैं। अब हमारे पास दुनिया में बहरुल काहिल है। अब बहरुल काहिल के चारों तरफ जो है आतिशफ़शा पहाड़ है और आतिशफ़शा पहाड़ में ही सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं क्योंकि इसके इर्द गिर्द दरारें मौजूद हैं। इसलिए इसको आग का दायरा कहते हैं। यहाँ से ये आंसर अब अब उसके बाद जब फॉल्ट बन जाते हैं तो इससे क्या होता है कि ये फॉल्ट जो है कमज़ोर जगह पर बनते हैं। जहाँ पर भी कमज़ोर जगह होगी वहाँ पर फॉल्ट बन जाएंगे और वहीं से लावा निकलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉल्ट जोन से क्या मुराद है। फॉल्ट बनने का इलाका फॉल्ट जोन कहलाता है, यानी कि जहाँ जहाँ दरारें बनेंगी, जहाँ जहाँ शगाफ बनेंगे, वो पूरा इलाका। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक इलाका है, इस इलाके में ये दरारें बनी हैं। अब दरारें जहाँ जहाँ बनेंगी वो पूरा इलाका फॉल्ट जोन कहलाएगा। इसी तरह फॉल्ट जोन में मौजूद दरारों को फॉल्ट लाइन कहते हैं। ये जो लाइनें हैं ये लाइनें फॉल्ट लाइन कहलाती हैं। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं फॉल्ट की इकसाम। 3 तरह की फॉल्ट होती हैं। नंबर 1 नॉर्मल फॉल्ट, नंबर 2 ट्रांसफ़र फॉल्ट, नंबर 3 रिवर्स फॉल्ट। अब नॉर्मल फॉल्ट क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये देख लें। नॉर्मल फॉल्ट में कशरे अर्ज़ के टुकड़े मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं। जो बलाई तहें, ऊपर वाली तहें जो हैं, हट जाने से लावा ज़मीन के कमज़ोर हिस्से से बाहर निकल आता है। अब देखें, ऊपर वाली लेयर निकलेगी, दरारें पहले से मौजूद हैं, जगह नरम पहले से मौजूद है, लावा आराम से बाहर आ जाएगा, इसलिए इसको नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। फिर उसके बाद ये हाईलाइट किया हुआ है, इसको ट्रांसफ़र फॉल्ट क्या मतलब होता है कि जब प्लेटें हैं, यानी कि जो आपके पास प्लेटें मौजूद हैं, अब दरारें तो ऑलरेडी मौजूद होंगी, वो आगे पीछे हरकत करती हैं। जब आपस में पीछे हरकत करती हैं तो एक दूसरे के साथ रगड़ भी खाती हैं। गौर कर लें, एक ये है, एक ये है, एक दूसरे के साथ रगड़ खाएंगी। जैसे रगड़ खाएंगी तो उसे ट्रांसफ़र फॉल्ट का नाम देंगे। फिर उसके बाद है रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट उस वक्त बनते हैं जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं। इस तरह दरमियान में दबाव की वजह से ज़लज़ले आते हैं और आतिशफ़शानी वक़ूअ पज़ीर होती है। इस तरह प्लेटों के एक दूसरे के करीब आने से अमूमन पहाड़ बनते हैं। ठीक हो गया। शक्ल में देख लें, एक पहाड़, एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर चढ़ रही है और जिससे क्या होगा, एक दूसरे के साथ रगड़ खाएंगी और दबाव बढ़ेगा एक दूसरे के ऊपर, जिससे ज़लज़ले आना शुरू हो जाते हैं। अब देख लें, हमारे पास जो आज का जो लेसन है, आपका जो अपने होमवर्क करना है वो ये 3-4 सवाल करने हैं। फॉल्ट से क्या मुराद है, जो मैं निशान लगवा दिया आपको। आग के दायरे से क्या मुराद है, फॉल्ट जोन से क्या मुराद है, फॉल्ट लाइन से क्या मुराद है। और बाकी आपने 5वां सवाल है कि 3 किस्म की, 5वां सवाल है दरारों की इकसाम बयान करें। ठीक है बेटा, ये टॉपिक जो आपने ना मुख्तसरन अपनी नीट कॉपी पे करने हैं। आपने डेट लगानी है 2 अप्रैल की और आपने होमवर्क कर लेना। अल्लाह हाफिज़।